हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और आज का इस काम तो मेरा सारा हो चुका है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो काम वाली दीदी नहीं आ रही है, इसलिए मुझे सुबह से ही काम में लगना होता है। अब मैंने नहा धो के मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और गांव में थोड़ी हमारे यहाँ मेरी जिठानी लगती हैं, वो एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए बार बार गांव में आना जाना लगा रहता है। तो आज भी मुझे गांव में जाना है। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद मैं गांव में लेके मतलब बच्चों को खाना वाना खिला के फिर वो पढ़ते रहते हैं, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। फिर मैं उसके बाद में गांव में जाऊंगी बच्चों को यहाँ छोड़। गांव में सब हम जिठानी के उसमें आए हुए हैं। हमारी जिठानी एक्सपायर हो गई थी, वहाँ से गाँव की आई हुई है। मिलने जुलने वाले सब आए हुए हैं। ये हमारी दीदी हैं, नंदे हैं, और ये हमारी बुआ जी हैं। ये हमारी जिठानी की बेटी हैं, जेठ जी। इधर सब बहुएं हैं। घर की भैंस हम लोग गाय रखते हैं, और गांव में कोई भी गाय नहीं रखता। गाय में सब गांव में भैंस रखते हैं। शहर में कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है, और गांव में कहते हैं भैंस का दूध अच्छा होता है। ये उसका बेबी है। ये समरसेबल है पानी के लिए। अभी ये दूसरी बार बेबी डिलीवर करने वाली है। गाइस, गांव के रास्ते में ये सब्जियों की खेती हो रही है। ये लौकी और तुरई, काशीफल, तीनों की बेल लगी हुई है, और इसमें फूल भी आए हुए हैं। और उधर वो भिंडी की सब्जी, भिंडी की खेती हो रही है। कितनी दूर तक है। एक्चुअल में क्या, जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम ज़मीन है, तो वो मोमडन्स को दे देते हैं, और वो छोटे छोटे किसान सब्जी की खेती करते हैं। इनमें काफ़ी फ़ायदा होता है। उधर भिंडी की नई प्योद है, और सब्जी के साथ साथ मैंने यहाँ देखा है इधर गेंदे के फूल की भी खेती हो रही है। ये देखो, दूर दूर तक गेंदे के फूल लगे हुए हैं, और उनके बीच में बगुला घूम रहा है। ये देखो, ये फूल में से कुछ निकाल निकाल के खा रहा है। 3-4 है, लेकिन ये उधर हैं और बैठ जाते हैं। गाइस जी, हमारे खेतों के पास हाईवे जा रहा है, और इधर अंदर जाके हमारा गांव है। मतलब हमारा क्या, इनका मेरा ससुराल है। अंदर जा रहा, और इस हाईवे की चौकीदारी करने के लिए ये एक घर बनाया था चौकीदार का। अब वो इनके गांव के पास का ही था, और बहुत साल रहा, लेकिन आजकल बेचारा बीमार हो रहा है, और उसने यहाँ पे बहुत सारे जामुन के, नींबू के, और फूल, केले का पेड़ और सब्जियां भी उगा के रखता था। और ये जब भी यहाँ से निकलते हैं, इन्हें बहुत याद आती है उसकी। अभी यहाँ एक आदमी मिला, उससे पूछने के लिए उसके पास गए हैं कि भैया उसकी तबीयत कैसी है। आजकल गांव भी गांव नहीं है गाइस। आजकल गांव बिल्कुल शहरों जैसे हो रहे हैं। हर चीज़ की सुविधा है गांव में, और सच मानो तो गांव जैसी जगह में ही सुकून है। ये दोनों हाईवे के नीचे नीचे पक्की रोड पास हो गई हैं, और ये दोनों ही जाके मेरठ रोड को जोड़ेंगी, जो इधर के गांव वालों के लिए और भी आसान हो जाएगा, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, क्योंकि उधर हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए, टाइम की भी बचत होगी और सुविधा भी हो जाएगी। इस स्कूल ने कम से कम
8-10 गांव कवर कर रखे हैं। सभी गाँव में बस जाती है और टोटल इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल और अच्छे स्टैंडर्ड का है। ऐसा नहीं है, गांव के हिसाब से आजकल गांव में भी पढ़ाई पे बहुत जोर है। अपने बच्चों के लिए हर आदमी, हर फैमिली संघर्ष करती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहती है। ये देखो, हर गांव से एक बच्चा स्कूल में आता है और ऐसे ऐसे कम से कम हमारे गांव तक रास्ते में, गाजियाबाद से हमारे तक गांव तक के रास्ते में ही मुझे 4 या 5 स्कूल मिल गए हैं। ये गांव के रास्ते में स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और आसपास के इलाके में और कोई नहीं है, बस ये एक ही पूल है। सुबह को लड़कियां आती हैं या लड़के आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम दिया हुआ है कि एक टाइम पे लड़के आते हैं और एक टाइम पे मतलब बॉयज़ और एक टाइम पे गर्ल्स आती हैं। और इतना अच्छा है, मुझे तो यकीन ही नहीं था। जब मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गांव जैसी जगह में भी आजकल ये फैसिलिटी है। बच्चे दूर दूर से आते हैं, आसपास के गांव से आते हैं। जिंदगी से लड़ रहा है, ये भी भीग का आया है। ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल में गाजियाबाद से और आसपास के गांव से डेली यहाँ पे लाइन लगी रहती है सिर्फ पूल में नहाने के लिए। सब एंजॉय करते हैं। शॉप भी है। गाइस, ये गांव के बच्चे हैं। शहर के बच्चे पानी से डरते हैं और गांव के बच्चे हैं, ये देखो नंगे खड़े हैं। ये अब ऊपर से कूदेंगे और ऊपर से छलांग लगा लगा के, और ये देखो, ये देखो, ये नहा रहे हैं और कितनी तेज तेज छलांग लगा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये इनका स्विमिंग पूल है। हज़ारों रुपए लगा के भी ये आनंद शहर के बच्चे नहीं ले सकते जो ये गांव के बच्चे लेते हैं। और ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये 10 साल से शुरू हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल तक हैं। मेरी तो ना बनाई, चल बना लेती हूँ तेरे भी। मुँह छुपा रहा है, ये कह रहा है मेरी मत बनाओ। नहीं बनाऊंगी बेटे, ठीक है, ठीक है। देखो, गर्मी आएगी इनके पास, बिल्कुल गर्मी नहीं आ सकती। गाइस, आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। मेरी दीदी हैं, बुआ जी हैं, जीजा जी हैं और मेरी ससुराल के तरफ के कुछ लोग थे, तो वो तो खाना खा के चले गए और मुझे याद ही नहीं रहा। खाने में आज मैंने कढ़ी बनाई है, चावल बनाए हैं और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, हरी मिर्च और प्याज की, जो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। पहले ही सावधान कर देती हूँ, फिर बहुत मुश्किल होती है। और फुलके तो बहुत ही कम खाते हैं, 1 या 2 खाता है कोई, जो खाता है उसी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है। खटाई रखी है, भिंडी की सब्ज़ी रखी है, लेकिन किसी ने नहीं ली। बस खाना खाने में सब लगे हुए हैं और आपको मिलवाती हूँ। हमारे यहाँ करी पत्ते के इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं और मेरी बहन के यहाँ होता ही नहीं। 2-3 बार लगा लिया लेकिन फिर भी नहीं होता। अब वो कह रही है मुझे गमला में पौधा लगाना है, पौधा तो कोई मिला नहीं। हमने सोचा निम्बोली हो रही है, निम्बोली दे देते हैं, इसके जो बीज होते हैं बारीक बारीक। अब राजा ये निम्बोली तोड़ रहा है, इसको दे देंगे, गमले में लगा लेंगे, वो तो शायद हो जाएंगे। अब वो जाने के लिए तैयार है, लंच कर लिया है, क्योंकि उसके बाद ना फिर जाम लग जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं फिर गाड़ी में बैठे बैठे भी। तो कह रहे चलो टाइम से पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तोड़ देते हैं, पॉलीथीन में भर दिए, वहाँ जाके गमलों में लगा देंगे। बाहर गली में भी डाल दियो अपनी, जहाँ ईंट सी दिखाई दे ना उनके बीच में भी चाय डाल दियो साइड में, वहाँ भी जम जाएंगी वो तो। करी पत्ता जहाँ तो बारिश में नहीं पेड़ तो नहीं पेड़ जम जहाँ सब चल दिए हैं हम गाड़ी में। कितनी देर के लिए? मुश्किल से 2 घंटे के लिए। बस सब चले गए गाइस।
बहन आई हुई थी, बुआ आई हुई थी। अब घोड़ी के पास आई हूँ, उसको पानी पिलाना है। खाना तो इसने खा लिया, लेकिन ये थोड़ी सी आज मुझे थोड़ा अंदर काम था तो मैं इसको अकेला छोड़ दिया। सब चले गए, बस इतनी देर के लिए आते हैं सब, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। चलो पी लो पानी। रास्ते में गए, हनुमान मंदिर पड़ा। हमने सोचा प्रसाद भी चढ़ा लेते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद भी ले लेते हैं।